जल्दी से यस चैट बॉक्स में जरा कंफर्म कर दीजिए, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हर चीज एकदम क्लियर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। आज का जो कंसेप्ट होने वाला है बच्चे टिप्स एंड ट्रिक्स में, वो अल्डिहाइड कीटोन का लेक्चर नंबर 2 है, और इसमें अगेन हम बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट से डील करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो लास्ट लेक्चर में जैसे आपने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था कुछ कंटेंट्स, आज कुछ और कंटेंट्स को लेकर आया हूं मैं, जिसके अंदर आप और एंजॉय करेंगे, आप और अच्छे से आपको लगेगा यार ये कंसेप्ट क्या बात है, मैंने शायद बहुत अच्छे से नहीं किया था, यहाँ पे आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलो आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। यस लेट नहीं हुए बच्चे, आंचल आंचल बिल्कुल लेट नहीं हुए, 2 बजे का सेशन है, 2 बजे हम शुरू ही करते हैं। तो बिल्कुल आप लेट नहीं हुए हो। चलिए तो जो सिलसिला है उसे जल्दी से शुरू करते हैं। नहीं बच्चे, मैं हूँ यहीं पे, बस थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ और बच्चे आ जाए फटाफट, ठीक है। चलिए तो जो सिलसिला है इस लेक्चर का उसे शुरू करते हैं। 1 मिनट मैंने इंतजार कर लिया, तो मेरे ख्याल से 1 मिनट बहुत है आपके लिए, बच्चे धीरे धीरे ज्वाइन होते रहेंगे, ठीक है। चलिए बच्चे तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आज का कंटेंट बहुत ही मस्त होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपको याद होगा कल के लेक्चर में हमने काफी कुछ डिस्कस किया था, बट आज के लेक्चर में जो डिस्कशन होने वाला है वो भी अगेन अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का ही टिप्स एंड ट्रिक्स का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। और एग्जैक्टली हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, सर एरोमेटिक अल्डिहाइड या फिर एरोमेटिक कीटोन हमेशा हमारे लिए सर बना हुआ है। सर अगर एरोमेटिक अल्डिहाइड या एरोमेटिक कीटोन मुझे सीखना है तो क्या क्या हमें पता होना चाहिए, कौन कौन सी कंटेंट है जो हमको एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या उसका कोई पैटर्न है, क्या उसका कोई बोलते हैं ना एक रिएक्शन है जो हम सीख सकते हैं। तो यस आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कौन कौन सी चीजें जिसको आप आसानी से करके बहुत अच्छा कर सकते हैं इस चैप्टर के अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का जो चैप्टर चल रहा है बच्चे, उसमें क्या क्या करना है देखो बहुत ईजी होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करूं तो उसमें मैं ले रहा हूं यहाँ पे एरोमेटिक वाला, नॉर्मल नहीं ले रहा हूं बच्चे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइन लिखा हुआ है एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन, आप देख सकते हो एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन की बात हो रही है। अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन की सर ये एरोमेटिक अल्डिहाइड कीटोन क्या होता है, थोड़ा सा वो बता दीजिए क्योंकि हमको नहीं समझ रहा है एग्जैक्टली आप किसके बारे में बात कर रहे हो। तो बच्चे जब मैं एरोमेटिक की बात करता हूँ इसका मतलब कि मेरा फोकस जो होता है वो पूरी तरह से ऐसे अल्डिहाइड के ऊपर होता है, ऐसे कीटोन के ऊपर होता है जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होते हैं। जैसे कि ये बेंजीन रिंग है, बिल्कुल सही, इस बेंजीन रिंग पे क्या अटैच है बच्चे, अगर मैंने बोला कि C डबल बॉन्ड OH अटैच है, दैट इज अल्डिहाइड अटैच है, तब इसको हम बोलेंगे कि ये भाई एरोमेटिक अल्डिहाइड है। क्या है बच्चे, ये एरोमेटिक अल्डिहाइड है, एरोमेटिक अल्डिहाइड है। आंचल बच्चे मेरी आवाज आ रही है सबको, आप एक बार दोबारा से ज्वाइन कीजिए। आंचल अगर किसी को आवाज नहीं आती है तो बच्चे हमारी तरफ से फॉल्ट नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं हमें हमेशा हमारा ही नेटवर्क खराब हो, तो आप क्या करना तब उस टाइम पे तुरंत जो है एक बार क्रॉस चेक कर लेना ग्रुप में। अब ग्रुप में अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार बाकी लोग को आवाज आ रही है मुझे नहीं आ रही, तो आप तुरंत अपने आप को बाहर निकालो और वापस से जोड़ लो अपने आप को, ठीक है। तो बोलते हैं रीजॉइन कर लो एक तरह से, ठीक है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चलेगा। तो ये सब आपको करना पड़ेगा, कभी कभी होता है कि भाई नेटवर्क अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं एरोमेटिक अल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन की तरफ। कीटोन का पैटर्न भी सेम होगा, जो C डबल बॉन्ड O होने वाला है बच्चे वो कहीं ना कहीं एरोमेटिक वाले पार्ट से अटैच रहेगा, ये वाले पार्ट से अटैच रहेगा। इसके आगे आप कोई भी R या एलिफेटिक लेंगे चलेगा, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट आप देखेंगे कि हाँ बेंजीन रिंग का होना जरूरी है, बेंजीन
रिंग का होना जरूरी है। चलेगा? तो क्या सारे बच्चे रेडी? एक बार कंफर्म कर दो। हाँ सर, हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड के पता चल गया। अब आप इसके रिएक्शन के आगे, अब आप इसके रिएक्शन की बात कर सकते हैं। रेडी? बहुत अच्छे, ये हुई ना बात। तो चलो शुरू करते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन। एरोमेटिक में जो सबसे फेमस क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है, मतलब ये समझो एक तरह से इनका पसंदीदा क्वेश्चन ही है, एंट्रेंस वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन है, इटार्ड रिएक्शन। मेरे ख्याल से ये नाम आपने भी बहुत बार सुना होगा, इटार्ड रिएक्शन सर, इटार्ड रिएक्शन सर। मैं ये नहीं बोलता कि आपको इटार्ड रिएक्शन पूरा क्वेश्चन पूछेंगे लिखने के लिए, बट अभी हम सीख रहे हैं तो बच्चे पूरा ही सीख लेते हैं कि भाई करना कैसे है। इटार्ड में अब तक क्या क्या पूछा गया मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इटार्ड रिएक्शन जो होता है उसमें रिएजेंट का नाम लिख के दिखाओ। मतलब कौन कौन से रिएजेंट हैं जो हम यूज करते हैं इटार्ड में। क्या आपको पता है कौन कौन से रिएजेंट हम यूज करते हैं इटार्ड रिएक्शन में? एक तो होता है टॉलिन। बहुत अच्छे बच्चे। यहाँ पे एक बच्चे ने आंसर दिया है, कामना, बिल्कुल सही, टॉलिन। और दूसरा होता है बच्चे, यही कंफ्यूजन है बच्चे लोगों को, देखो किसी ने यहाँ पे रॉन्ग फॉर्मूला लिखा है, मेघा ने रॉन्ग फॉर्मूला लिख दिया जल्दी में शायद, CrO2Cl2, इसको हम बोलेंगे क्रोमिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे बच्चे? क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं। बोलो समझ में आया? CrO2Cl2 ये फॉर्मूला होता है किसका? क्रोमिल क्लोराइड का। बहुत से लोग को ये नहीं समझ में आता है कि यार टॉलिन में जब ये क्रोमिल क्लोराइड हम मिलाएंगे तो इसका कन्वर्जन बेंजल डाइड में कैसे हो जाता है। मतलब बेंजल डाइड में कन्वर्जन थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? CR सब गायब हो गए हैं, O दिख नहीं रहा ज्यादा, Cl भी गायब हो गया, टॉलिन में सिर्फ मुझे बेसिकली टॉलिन क्या होता है? टॉलिन मतलब बेंजीन के ऊपर क्या होता है? CH3। तो बच्चे इसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, वो प्रोसेस यहाँ पे मैं बताने का ट्राई करूंगा ताकि आपको हर एक चीज आपके दिमाग की नसों में फिट हो जाए। क्या बात है, मतलब मजा आ गया आज के लेक्चर में, ऐसा होना चाहिए, राइट? तो आपको दिखाता हूँ कि ये इटार्ड रिएक्शन होता कैसे है। नेचुरल बिल्कुल स्क्रीन की तरफ रखो, मैं रिएक्शन लेकर चल रहा हूँ आपके सामने। जो रिएक्शन है बच्चे वो आपके सामने आने वाला है। देखो होता क्या है कि हम यहाँ पे लेते हैं, देख लो जरा इस तरह से, मैंने एक कंपाउंड ले लिया जिसका नाम है यहाँ पे टॉलिन। ये तो आप सबको पता होगा टॉलिन होता है, नो डाउट, ये टॉलिन है, दिखाई दे रहा है बच्चे? CH3 इसके ऊपर मैं अटैच करने वाला हूँ, तो ये मेरा बन गया टॉलिन। बट टॉलिन को ना मैं थोड़ा सा ब्रेक करके लिखता हूँ, देखो इस तरह से। सबको दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है? ये देखिए ये टॉलिन है बच्चे। अब इस टॉलिन में ध्यान देना जरा, मैं मिलाने वाला हूं क्रोमिल क्लोराइड इन सच अ वे कि उसके जो मॉलिक्यूल्स रहे या जो नंबर ऑफ मोल्स रहे या जो अमाउंट रहे वो 2 टाइम्स रहे। तो सर आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैं सिंपल लैंग्वेज में ये बोलना चाह रहा हूं कि CrO2Cl2 जो दिख रहा है आपको, वो मैं एक्चुअल में 2 बार मिलाने वाला हूं। कितनी बार मिलाने वाला हूं बच्चे? 2 बार मिलाऊंगा। और यही चीज आपको समझ में नहीं आती है, इसे मैं 2 बार मिलाने वाला हूं, CrO2Cl2 इस तरह से 2 बार मिलाऊंगा। और हम लेते हैं सोल्यूशन के रूप में कार्बन डाइसल्फाइड। एक कई बार तो मैंने देखा है कि कार्बन डाइसल्फाइड के ऊपर एक क्वेश्चन बन गया है, क्योंकि एक ऐसा होता है बच्चे 2 बार क्यों मिलाते हैं? वेरी गुड, कनक बच्चे में आता हूं उस पॉइंट पे भी। सर 2 बार क्यों मिला रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ 2 बार क्यों मिलाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग को नहीं समझता सर 2 टाइम्स आपने रटली कैसे ले लिया, हमको पता कैसे चलेगा 2 बार ही मिलाना है। दिखाता हूँ बच्चे में। तो वो होता क्या है, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये CH2 क्या करता है मालूम है? ये CH2 जो है ना, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, इस बॉन्ड को तोड़ने में मदद करेगा, ये बॉन्ड को तोड़ने में मदद करेगा। दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है बच्चे? दिखाई दे रहा है? तो जब यहां से H टूट के निकलेगा, जब यहां से H टूट के निकलेगा, और शायद आप सोचेंगे कि सर यहां से भी निकलेगा, बट आपको एक कंपाउंड पता होगा शायद से कि जब एक ही कार्बन पे सेम फंक्शनल ग्रुप 2 बार अटैच होता है, याद है सबको, तब उसको हम बोलते हैं जेमिनल डाइहलाइड। किसी ने ऐसा नाम सुना है? जेमिनल डाइहलाइड का पैटर्न किसी ने सुना है? यस, जेमिनल डाइहलाइड, जेमिनल डाइहलाइड। और जेमिनल का जो नाम होता है ना बच्चे, उसको हम लिखते हैं अल्कलीडीन डाइहलाइड। अल्कलीडीन डाइहलाइड, ये नाम सुना है? अल्कलीडीन डाइहलाइड बच्चे। इसीलिए इसमें से भी 2H निकलता है और ये Cr2OCl2 के पास जाके अटैक करेगा। तो बोलो कितने H निकल रहे हैं? 2H निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि इसका कन्वर्जन जेमिनल में होने जा रहा है। पॉसिबल कंपाउंड भी तो देखना होता है हमको कि किसमें हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सर 2H निकलेंगे
ये शायद सीआर वाले पार्ट यहाँ पे अटैक करेंगे। तो अब समझ में आएगा सबको कि मैंने दो क्यों बोला, समझ में आया। वापस से देख लो जरा नए पेज पे एकदम। ये रिएक्शन थोड़ा सा डेंजर है, बट ऐसा नहीं है कि आप इसको समझ नहीं पाएंगे। देख लो यहाँ पे, ध्यान देना बच्चे। तो ये हो गया आपके पास बेंजीन रिंग। कार्बन डाइसल्फाइड की वजह से ये 3 हाइड्रोजन में से 2 बॉन्ड टूट के निकल जाएंगे, और यहाँ पे CrO2Cl2 जो है ये H टूट के समझो इसके पास जा रहा है, मान के चलो, और ये वाला H टूट के इसके पास जा रहा है। ठीक है, सॉरी एक और ले लेता हूं मैं, एक मिनट जरा। अब सही है, CrO2Cl2 दूसरा H टूट के इसके पास चला गया। अब क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताना जरा, H टूट के CrO2Cl2 में से किस एलिमेंट के पास जाएगा? प्रॉपर एलिमेंट का नाम ले लो बॉक्स में कि सर O टूट के इसी एलिमेंट के पास जाके चिपक जाएगा। अलहाद बच्चे, करेक्ट आंसर इज O के पास जाएगा। क्यों O के पास जाएगा? देखो जरा, अगेन यहाँ पे एक लॉजिक होता है कि जो O होता है ना बच्चे, अगर उसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो O है, जब ये इस O के पास जाएगा तो इसको OH बनने के चांसेस मिल जाएंगे। OH एक फंक्शनल ग्रुप होता है, पता है आपको? OH एक फंक्शनल ग्रुप है। अगर वो H के पास चला जाएगा तो HCl बन जाएगा। HCl इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, वो अटैच ही नहीं होगा कहीं से, इसलिए वो किसके पास जाएगा? O के पास जाएगा। अच्छा, जब ये O के पास गया, चलो आपने बोला कि सर ठीक है O के पास जाएगा, तो O के पास जाके ये दिखेगा कैसे, हमको जरा वो बता दो। अब जरा सोचो कि जब ये वाला H इस O के पास गया, तो आपको नहीं लग रहा कि आंसर कुछ ऐसा बन सकता है? दिमाग चलाना जरा। बेंजीन रिंग, बिल्कुल सही सर, बेंजीन रिंग। फिर इसके पास C है, इस C के पास एक H है, C के पास एक H है बच्चे, तो एक H को छोड़ना मत, एक H वैसे का वैसे लिखो। अब इसके पास क्या बचा है? आप बोलेंगे CrO2Cl2 है, उस 2 O में से एक O का कन्वर्जन OH के रूप में हो गया है। तो अब क्या बच गया? तो अब बच गया है इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक O बच गया है, फिर ये Cr बच गया, एक O का कन्वर्जन बच्चे OH में हो गया। जैसे मैंने आपको बोला था फंक्शन ग्रुप है तो Cr से अटैच हो सकता है, और ये Cl2। बोलो समझ में आया? ऐसा ही बच्चे रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड सबसे डेंजर रिएक्शन है एरोमेटिक में। अब क्या यही पार्ट नीचे भी होगा बच्चे? सोच के जरा बताओ। हाँ सर, जब ये वाला H इस O के पास चलेगा तो 2 O में से एक O बच गया, Cr वैसे का वैसे ही है, OH भी बच चुका है, और ये Cl2 भी वैसे का वैसे। मजा आया कि नहीं? बोलो। बहुत बार पूछा गया है मैंने, अगर आपने पास्ट पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया होगा तो आपको अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया होगा तो ये क्वेश्चन भी काफी फेमस होता है कि इटार्ड रिएक्शन में क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को पहचानो। 4 बड़े बड़े कंपाउंड देते हैं, 90% बच्चे होते हैं जो बेहोश हो जाते हैं, नहीं समझता है क्या चल रहा है सर, क्या बोल रही है। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स तो हमको समझता है, हम तो रट्टा मार के आ गए थे, बस 2 रिएक्टेंट याद है, सीधा बेंजोल लेयर बना देते हैं, बाकी नहीं समझता कौन कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है। बट आज आप क्या समझ गए हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि हाँ सर मजा आ गया। मतलब यहां तक तो आप कोई भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, कोई टेंशन नहीं है। CCl4 भी ले सकते हैं बच्चे, आपकी चॉइस है। जैसे कि ये सब सॉल्वेंट होते हैं जो तोड़ने में बस काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये C और H का जो बॉन्ड है ना, उसको तोड़ने में हेल्प करेगा। यहां तक क्लियर है बच्चे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे देखो, अब मैं मिलाने वाला हूं इसके अंदर, ध्यान से देखना जरा, अब समझ में आएगा आपको कि ओ ये सब चीजें ऐसी होती है। मतलब अगर मैं बोलूं कि इसका मैं एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, मतलब मैं पानी मिला रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ H+, आपको नहीं लग रहा है बच्चे कि अगर मैं इसको क्या करता हूँ 2 टाइम्स ले लेता हूँ? सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, 2 टाइम्स क्यों ले रहे हो? दिखाता हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, बिल्कुल बेफिक्र रहो आप, टेंशन फ्री रहो। 2 बार लेने से फायदा क्या होने वाला है कि ये देखो, ये पूरा कंपाउंड भी 2 बार है, दिखाई दे रहा है। तो वो क्या करेगा बच्चे, यहां से बॉन्ड टूटेगा, और ये ओ जो माइनस बनेगा वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस हाइड्रोजन, पानी के हाइड्रोजन में से क्या करेगा, H को खींचना स्टार्ट करेंगे। किसको खींचना स्टार्ट करेगा? H को खींचना स्टार्ट करेंगे। बोलो इतना समझ में आया? बोलो इतना समझ में आया? हाँ सर इतना समझ में आ गया, इतना हमें समझ में आ गया, चलेगा। तो अगर आप देखेंगे कि हाँ सर ये हमें समझ में आ रहा है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगले स्टेप में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसके अंदर तो CrOH 2 टाइम्स
और Cl2 ऐसा 2 बार बाहर निकल रहा है। ये कितने लोग को समझ में आया? ये थोड़ा बेहोश हुए रहेंगे, मैं बताता हूँ। ये देखो, ये ऐसा था ना बच्चे, ये ऐसा था ना, देखो इसके ऊपर ये था, यहाँ से O अटैच था, O से Cr अटैच था, यहाँ पे OH अटैच था, आगे Cl2 था, यही काम नीचे भी है, Cr है, OH है, Cl2 है। बोलो समझ में आया? तो आप बोलो जरा, जब यहाँ से ये टूटेगा तो ऑब्वियस है ना, ये क्या बन गया? OH। ये भी क्या बन जाएगा? OH, इसका H लेके, पानी वाला H लेके। आपको नहीं लग रहा क्या? अच्छा, ये वाला OH और ये वाला OH मिलकर OH2 बन गया। बोलो समझ में आया? और ऐसे 2 बार बन रहे हैं। बोलो अब समझ में आया? अब एकदम क्लियर हो गया? मजा आया कि नहीं आया? अब बोलेंगे सर फिर क्या होता है? तो ये जो 2 OH होता है ना, वो जाके उस कार्बन से लिंक हो जाता है। देखो ये दो OH है, ये जो 2 OH है बच्चे, C के ऊपर H पहले से था, यहाँ पे एक OH आ गया, यहाँ पे भी एक OH आ गया। बोलो समझ में आया? आप बोलेंगे सर लेकिन ये तो बनता ही नहीं है। अरे बिल्कुल सही है बच्चे, एक ही कार्बन पे 2 OH विल बी अनस्टेबल। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये क्या करेगा? डिहाइड्रेशन नेचर फॉलो कर लेगा, मतलब यहाँ से H2O को बाहर निकाल लेगा। बोलो समझ में आया? और फिर फाइनली आपको वो चीज मिलती है जिसकी हमें तलाश होती है। तलाश मतलब, अरे जो हमको चाहिए मेरे यार, ये देखो जरा, मिला कि नहीं मिला बेंजल डिहाइड? मिला कि नहीं मिला बेंजल डिहाइड? बोलो मजा आया कि नहीं आया इस रिएक्शन में? अब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिएक्शन आपको बाउंसर ही रहा होगा, बाउंसर ही रहा होगा कि भाई ये सब में ना हमको तो सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब था। सेलिसल्डिहाइड नहीं है बच्चे, दीपांशु, this is normal benzaldehyde, this is not salicylaldehyde. Salicylaldehyde will be the compound where hydroxy will be also there along with aldehyde group. क्लियर है अभी? अब क्लियर है बच्चे? बोलो एक एक चीज एकदम जा रहा है। सेकंड स्टेप को रिपीट कर रहा हूं बच्चे, सेकंड स्टेप को रिपीट कर रहा हूं, वापस से जो लोग लेट आए हल्का सा बस बेंजाइल अल्डिहाइड भी मत लिखना भाई, गलत है ये राहुल, इट शुड बी बेंजल्डिहाइड, बेंजाइल अलग होता है। एक बार पूरा रिएक्शन जरा फास्ट लेके चलता हूं, ठीक है? पूरा रिएक्शन जरा फास्ट लेके चलता हूं। हम सीख रहे हैं इटार्ड रिएक्शन। क्या सीख रहे हैं बच्चे? इटार्ड रिएक्शन, ध्यान देना बच्चे। अब जरा फास्ट लेके चलूंगा। ये रहा टॉलिन, ये रहा टॉलिन को ब्रेक करके दिखा रहा हूं। इसमें हमने ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया बच्चे? CrO2Cl2। सर इस कंपाउंड का नाम क्या है? तो इस कंपाउंड का नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड। कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में जेमिनल बनने की वजह से, जेमिनल जब बनता है ना बच्चे, तो जेमिनल की वजह से ये जो है आपको, जेमिनल में क्या होता है? एक ही कंपाउंड में 2 बंदे अटैच होता है, इसलिए ये हमको 2 टाइम देना पड़ता है। अब इसका H आएगा इस O के पास, इसका H आएगा इस O के पास, तो 2 O में से एक O का कन्वर्जन OH हो जाएगा, तब आपका जो एक O बचेगा वो आके इसको अटैक करेगा। देखो ये CH है, एक O आके इसको अटैक करेगा, बाकी जो पार्ट है वैसे का वैसे, एक OH बन जाएगा। यहाँ पर भी देखो क्या होगा, एक O का कन्वर्जन OH में हो जाएगा। अब इसके अंदर मैंने पानी मिला दिया 2 बार, एसिड हाइड्रोलिसिस, और फिर बच्चे ये 2 बार आपका क्या होगा? 2CrOH ट्वाइस, Cl2 ट्वाइस बाहर जाएगा, और ये एक अनस्टेबल बनाएगा। कैसे बनेगा अनस्टेबल? कि कार्बन के पास जो H है उसके ऊपर OH अटैच हो गया, और इसी को जब हम क्या करते हैं बच्चे? हीट करेंगे, यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, और जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? बोलो इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स क्या है? एकदम क्लियर है ना बच्चे? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब आते हैं अगले कंटेंट की तरफ। सर अगला कंटेंट क्या होने वाला है, कि कैसे हम डील करेंगे अगले कंटेंट के साथ में? हमें नहीं समझता अगला कंटेंट, क्या करें हम? बेहोश हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। ऐसा है क्या किसी के साथ में? देख लो जरा, यहाँ पे इजी है, समझ जाएंगे बहुत जल्दी से, बस आपका दिमाग चलना चाहिए, ठीक है? कुछ लोग का डाउट है कि सर कुछ दिन के बाद रिएक्शन भूल जाता है। जरा सुन लो पहले, अगर आप रिएक्शन भूल जाते हो तो बच्चे एक ही ऑप्शन उसका है, क्योंकि आप ना उस रिएक्शन को बार बार देखते नहीं हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बार बार उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि उसे अपने आंखों के सामने बार बार रखो। कम से कम फ्रिक्वेंटली तो रखो यार। अगर आप फ्रिक्वेंटली अपने आंखों के सामने नहीं रखेंगे बच्चे, तो आपको रिएक्शन में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप अपने रिएक्शन को अपने आंखों के सामने बार बार नहीं रखेंगे, तब बच्चे आपको प्रॉब्लम होने वाली है। और ये केमिस्ट्री की सच्चाई है, इससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते कि नहीं सर मैं तो मतलब नहीं देखता हूं फिर भी मुझे रिएक्शन आ जाता है।
अगर आप नहीं देखते हो और फिर भी रिएक्शन आ जाता तो आप बहुत लकी हो कि आपको बिना कुछ हार्डवर्क किए, बिना कुछ मेहनत किए आप लकी हो कि आपको आ जाता है। नहीं तो बच्चे मैक्सिमम जो होता है कंटेंट, बच्चे फंसते हैं, नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनको नहीं समझ में आता है भाई, नहीं समझ में आता है कैसे होगा ये सब। ठीक है, तो चलो बात करते हैं एक नए कंटेंट की जो और मजेदार होने वाला है और धमाकेदार होने वाला है। तो क्या सबके सब बच्चे रेडी हैं अगले कंटेंट के लिए? जल्दी से बोल दो, एक बार कंफर्म कर दो। हाँ सर, हम रेडी पोजीशन में, एकदम रेडी पोजीशन में सब लोग, जल्दी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर अगला रिएक्शन क्या होने वाला है? सब तो रिएक्शन, इटाड के अलावा कोई और रिएक्शन भी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, एक और रिएक्शन है जो काफी डेंजर है और लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है। बताता हूँ कौन सा रिएक्शन है। स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ बच्चे, आपको जरा देखो। अगर आप देखेंगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड से भी आपको बोला है बेंजोल्डिहाइड बनाओ। बहुत से लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया होगा। हाँ सर, ये तो हमने भी सुना है, देखा है, लेकिन समझा नहीं था कुछ भी। बुक में दिया है बट बेहोश हो गए थे हम लोग, बस देखते थे और छोड़ देते थे। हम बस यही करते थे, पेज पलटी कर लेते थे उसकी जगह पे, बस पेज पलटी करते थे। क्यों ऐसा होता था? क्यों ऐसा होता था बच्चे? कॉन्फिडेंस ही नहीं था सर। वो कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए ना पहले। अब आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको मजा भी आएगा। ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो जरा। एसिटिक एनहाइड्राइड, पहले फॉर्मूला क्या होता है, चलो मैं आपको पहले इसका फॉर्मूला बताता हूँ। जब मैं बोलूंगा एसिटिक एनहाइड्राइड तो मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O और फिर CH3। इस पूरे को हम बोलते हैं बच्चे इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। समझ में आया इतना? कैसे बताया मैंने, वापस से देखो जरा। CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, यस। तो बच्चे इसको हम बोलते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड। एकदम क्लियर है यहाँ तक? चलो अब मैं आपको समझाता हूँ कि आगे होता क्या है। किससे बनता है सर? पहला क्वेश्चन। तो बच्चे ये भी बनता है टॉलिन से। ये किससे बनता है? टॉलिन। तो पता है क्या होता है? देखो इस तरह से, CH3 ये टॉलिन है। मतलब कि इन दोनों को मैं आपस में मिलाऊंगा और जो हमारा रिजल्ट होगा उसे हम बोलने वाले हैं बेंजल्डिहाइड। तो अब आपको सब कुछ पता चल गया है, सब कुछ पता चल गया है कि भाई ये है एसिडिक एनहाइड्राइड, ये है टॉलिन और ये है बेंजोल्डिहाइड। वोलेटाइल केमिस्ट्री, क्या बात है यार, वोलेटाइल केमिस्ट्री। मजा आ गया, मजा आ गया। लेकिन आपको वोलेटाइल केमिस्ट्री में नहीं जीना है। अरे वोलेटाइल का मतलब पता है कि नहीं तुम लोग को? नहीं तो बोलेंगे सर हमको भी वोलेटाइल केमिस्ट्री पसंद है। मेरे भाई वोलेटाइल का मतलब ऐसी केमिस्ट्री जो कुछ टाइम के बाद उड़ जाती है, दिमाग से गायब हो जाती है। तो मेरे भाई ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। खुशी लिख रही जानलेवा, जानलेवा केमिस्ट्री बच्ची, इतना भी डेंजर नहीं है। कुछ लोग बोले प्रीवियस स्लाइड क्या? आज बच्चे प्रीवियस स्लाइड में कुछ बताया नहीं मैंने। मैंने सिर्फ ये बताया कि ये एसिटिक एनहाइड्राइड है और ये टॉलिन है, उससे बेंजोल्डिहाइड बनेगा, वही रिएक्शन दिखाने जा रहा हूँ। कुछ बताया नहीं मैंने अभी तक, डरो मत। चलो अब जरा देखो रिएक्शन कैसे करने वाला हूँ, ध्यान देना जरा। रिएक्शन की शुरुआत हो चुकी है। ये रहा टॉलिन, ये रहा टॉलिन, देख लो जरा। इस टॉलिन में H H H दिख रहा है और इसमें मैंने मिला दिया एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3। ये वाला बंदा भी बच्चे सेम का सेम काम करने वाला है। सेम मतलब जैसे आपने इटाड के लिए किया था ना बच्चे, बस वैसा ही एकदम, बिल्कुल सही, बिल्कुल वैसा ही काम करेगा। इसका मतलब कि इसको भी मुझे 2 बार लेना पड़ेगा। ये वापस से क्या बनेगा? जिम्नल वाला पैटर्न बनाएगा। उस जिम्नल वाले पैटर्न की वजह से इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 बार अटैच करना पड़ेगा। ये मैंने ले लिया 2 बार। बोलो समझ में आया? इसके लिए हम एक स्पेसिफिक कंडीशन लेते हैं जो आपने देखा होगा बुक में बहुत फ्रिक्वेंटली, क्रोमिक ऑक्साइड CrO3, और टेम्परेचर बहुत ही कम रखते हैं, नियर अबाउट 273 टू 278 केल्विन, बहुत कम टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर नहीं है, ठंडा किया जा रहा है भाई, 0 से 5 डिग्री। आ रहा समझ में? फ्रिज के अंदर बैठ के रिएक्शन करना है आपको, मतलब ऐसा नहीं है बच्चे। कुछ बोले सर हम लोग फ्रिज के अंदर बैठ के करेंगे क्या? अरे आपको थोड़े बोला है ठंडे रहने के लिए। उस बीकर को आइस के अंदर डाल दो, समझ में आया? आइस का ट्रे लेने का और उस बीकर को जो है कि नहीं, टेम्परेचर पे बच्चे स्पेसिफिक सवाल नहीं आएंगे। राकेश
ऐसे टेम्परेचर बोलेंगे कौन सा टेम्परेचर होगा ABC बताओ, नहीं, कभी नहीं पूछा आज तक, कभी नहीं देखा मैंने, ठीक है। बट हाँ मतलब ये आप रिएक्शन कर रहे हो, मतलब ये सब आपको दिया रहेगा एरो के ऊपर और बोलेंगे A बताओ B बताओ, ऐसा आएगा, ठीक है, टेम्परेचर नहीं बोलेंगे। तो अब इसके अंदर में बच्चे वही सीन होने वाला है। सर कौन से सीन की बात कर रहे हैं आप? दिखाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। यहां से H टूटेगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये H टूटेगा और सर ये किसके पास जाएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर ये टूट के जाएगा किसके पास। यही चीज तो तुम्हें समझाना है मुझे, ये किसके पास जा सकता है। आप जरा सोचो कि जब यहां से H टूटेगा, यहां से टूट गया, यहां से भी टूट गया, उसके पास कुछ ऑप्शन है बच्चे जाने के। अगर ये H टूट गया है तो उसके पास ऑप्शन ये होगा, यहाँ पे बच्चे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हो, सबको दिखाई दे रहा होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया सबको, एकदम क्लियर है बच्चे यहाँ तक? हाँ सर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चे ये जो कंटेंट दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड दिख रहा है आप सबको, सबको ये बॉन्ड दिख रहा है जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये भी आपका इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होंगे, ये वाला भी इसी तरह से किससे मिलकर बना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर, इनफैक्ट जितने भी बॉन्ड है सब 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होंगे, राइट। तो बच्चे होता क्या है कि इस पूरे बोलते ना सिचुएशन जरा समझो, ये जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, ये O खींच रहा है, कौन खींच रहा है बच्चे, ये O खींच रहा है। ये जो कार्बन है इसके साथ में भी शेयरिंग किया हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो ये जो H होता है जो यहाँ से टूट के निकलता है अनस्टेबल होता है, और यहाँ पे इस O के पास भी एक चार्ज क्रिएट हो जाता है, चार्ज क्रिएट होता है कैसे, देखो जरा कैसे क्रिएट हुआ, ध्यान देना जरा, ये दिख रहा है कार्बन H H H, सोचना पहले सोच लो कि हाँ सर CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, कुछ लोग बोलेंगे हम मिक्स कर रहे हैं इसी में, आप लाइन ड्रॉ कर दो जरा पहले, चलो लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने आपके लिए, फिर नीचे मैंने ले लिया CH3, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, चलेगा, इतना समझ में आ गया बच्चे। तो अब होता क्या है यहाँ पे कि ये जो O दिख रहा है ना बच्चे, ये दिख रहा है कि नहीं तुमको, दिमाग चलाना थोड़ा समझ में आने लगेगा आपको। आप जरा सोचो कि ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, जल्दी से बोलो फटाफट एकदम तेजी से, ये O खींच रहा है नीचे वाला, देखो मैंने एरो मार दिया। तो अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये O खींचा तो बोलो कार्बन क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब कार्बन अगर प्लस बन गया तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, इस O का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, समझो जरा पहले, और इलेक्ट्रॉन खींच के बोलो वो पार्शियल क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो इस माइनस की वजह से ये जो H अभी ताजा ताजा निकल के आएगा वो बोलो कहां पे अटैक करेगा, तो आप बोलेंगे सर कार्बन के पास अटैक करेगा। ये वाला भी H कहां अटैक करेगा, बोलो इस कार्बन के पास अटैक करेगा। ये नया फंडा समझ में आया सबको, ये नया कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चे, थोड़ा जरा बाउंसर वाला कॉन्सेप्ट है ये। वापस से मैं वो कंपाउंड बनाता हूं क्योंकि बहुत कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए। वापस से देखो ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया भाई, ये 2 रिएक्शन, मजा आ जाएगा। देखो जरा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, आज तक मैंने ये देखा है जितने बच्चे से मैं मिला हूं, इस रिएक्शन की जब बात आती है तो पहले तो वो छोड़ देते हैं, और जो करते हैं ना तो उनको पता नहीं चलता कौन कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। भाई हमारे सर ने बता दिया बस हम मान लिए, हमारे सर ने बोला H इसके पास जाएगा तो हमने मान लिया, क्यों मान लिया पता नहीं। देखो यहाँ पे क्यों ये इसके पास जाएगा जरा समझो, मैं मार्कर चेंज करके समझा रहा हूँ, जरा ध्यान देना बच्चे। ये कार्बन से O इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बोलो कार्बन प्लस बनेगा, क्या ये बात समझ में आई सबको, ये दोनों कार्बन प्लस बनेंगे, इनफैक्ट ये वाला कार्बन भी प्लस बनेगा जिसको मैं यहाँ पे C दिखा रहा हूँ, बट ऑब्वियस है H सब जगह तो नहीं जाके चिपकेगा, किसी जगह चिपकेगा। दोनों में से किसी कार्बन के ऊपर भी आप ले लो, मेरे पास मैकेनिज्म 2 कार्बन है, ये मैकेनिज्म जैसा ही है बट मैकेनिज्म यहाँ पे आपको नहीं है, ये मैकेनिज्म जैसा ही है बट ये रिएक्शन हम कर रहे हैं, कौन कहाँ जा रहे हैं वो मैं समझा रहा हूँ, मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ पूरा एग्जैक्टली। अब ये समझ में आ गया कि अच्छा यहाँ से H निकलेगा तो किसके पास जाएगा, बोलो ये कार्बन के पास प्लस है तो प्लस के पास तो नहीं जाएगा, लेकिन इस कार्बन ने इस इलेक्ट्रॉन को खींचकर अपने खुद को क्या बना लिया, माइनस बना लिया, क्योंकि पहले ये अनस्टेबल था, अब अपने को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन ले लिया, तब ये H निकल के अब इस कार्बन के पास जाएगा, और ये वाला भी H निकल के इस कार्बन के पास जाएगा। बोलो समझ में आया। तो आपको नहीं लग रहा है कि भाई इस कंडीशन में इस टेम्परेचर पे अब मजा आने वाला है, मतलब बोलो क्या बाहर चला गया, तो यहाँ से ये टूट के निकल जाएगा, इतना यहाँ से ये तो ये भी टूट के निकल जाएगा। तो कोई बताएगा मुझे ये क्या बन के निकल गया, कोई इसका नाम बताएगा जो मैंने सर्कल किया है, जब ये टूट के निकलेगा तो क्या बन जाएगा,
ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एसिटल्डिहाइड, जो बुक में दूर दूर तक नहीं दिया है, इसलिए लोगों को और समझ में नहीं आता है कि भाई क्या बाहर निकलता है पता ही नहीं, क्या बाहर निकलता है पता ही नहीं। बोलो समझ में आया? अब जो चीज बनती है वो जरा देख लो। अब बन जाता है आपका बहुत प्यारा सा सी, एक एच। अब ये वाला ओ डिस्टर्ब हो चुका है, तो ये आएगा इस ओ से मिलेगा, ये सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री है नो डाउट, ये वाला पार्ट भी इससे जुड़ेगा, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री नो डाउट। बोलो समझ में आया? बहुत से बार इसका नाम पूछा गया है, बहुत बार इसका नाम पूछा गया। अगर कोई इसका नाम बता दो तो जरा देखूं मैं कि हमारे ग्रुप में भी है 30 मार्क खान लोग, हमारे लेक्चर में भी 30 मार्क खान लोग आते हैं, कोई इसका नाम बता दो। कॉम्प्लेक्स मत बता देना भाई, प्रॉपर नाम पूछ रहा हूँ, इज्जत वाला एकदम। ओहो आदित्य, मजा आ गया, मजा आ गया बच्चे, बहुत सही नाम बोला है बच्चे ने। बेंजीन के ऊपर सी आ गया, मतलब ये आपको एक तरह से बेंज वाला कंसेप्ट है, बट इसके ऊपर 2 अटैचमेंट सेम सेम है, तो ये जेमिनल डायलाइड जैसा बन गया, इसीलिए इसका नाम होगा बेंजिलिडीन। बेंजिलिडीन स्पेलिंग थोड़ी गलत है, बट मैं समझ रहा हूँ भावनाओं को। और इस पूरे का नाम होता है एसीटेट, तो ये बन जाता है बेंजिलिडीन डाई एसीटेट। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, मजा आ गया। ऐसे बच्चे हमारे लिए, हमारे यहाँ पे सीखने आ रहे, मतलब ये बड़ी बात है। क्योंकि कैसा होता है मालूम है, कंसेप्ट तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन हर एक चीज जो है बच्चे, हर एक चीज जो है वो बच्चों को करना होता है। कंसेप्ट तो आप कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि मैंने सिखाया, आपने अपने कॉलेज में भी सीखा होगा या कहीं और भी आपने सीखा होगा, लेकिन सीखने के बाद उसको लंबे समय तक याद रखना ये उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वो बच्चा अगर लंबे समय तक याद रखता है तो वो बच्चों को क्रेडिट देना ही चाहिए कि यार इस बच्चे ने इस चीज को लंबे समय तक याद रखा। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आएगा सबको कि बेंजिलिडीन डाई एसीटेट। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से चीजें एकदम क्लियर हो गई है। हाँ सर, यहाँ तक तो एकदम मजा आ गया। आगे बताइए, आगे बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए जरा, ये कंपाउंड मेरे पास बचा हुआ है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है सबको? एसिटल्डिहाइड बाहर चलेगा, उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है। एसिटल्डिहाइड बाहर चलेगा बच्चों, उसमें हमें इंटरेस्ट है ही नहीं। अब यहाँ पे पानी मिला दो, जैसे ये मैंने पानी मिलाया, यहाँ से ये टूट जाएगा प्लस प्लस माइनस, तो ये दोनों H प्लस प्लस जाके कहाँ अटैक करेंगे, यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ये बंदा यहाँ से टूट जाएगा। जब ये यहाँ से टूटेगा तो बोलो बाहर क्या निकल गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH 2 टाइम्स। और आप बोलो जरा, प्यारा प्यारा रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ बेंजल्डिहाइड? बोलो मजा आया कि नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर कैसा लगा, आपका फीलिंग बता दो बस, कि क्या बात है सर, ये तो हम छोड़ रहे थे, ये तो हम छोड़ रहे थे, इसे तो हमने ऑप्शन में डाल दिया था, बोर्ड में डाला ही था, एंट्रेंस में भी डाल दिया था, बट अच्छा हुआ आप आ गए, अच्छा हो गया, कंटेंट हमें मिल गया, नहीं तो हम तो ऑप्शन में ही जा रहे थे। नहीं बच्चे, ऑप्शन में नहीं जाने दूंगा मैं, ऐसे चीजों को मैं ऑप्शन में नहीं जाने दे सकता। बोलो यहाँ तक समझ में आया? हर एक बच्चे को यहाँ तक समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में बताओ एक बार जरा। हाँ सर, ये समझ में आ चुका है। आगे चलिए, आगे चलिए और हमें बताइए कि अगला कंटेंट क्या है, अगला कंटेंट क्या है। देखिए अगला कंटेंट क्या है, मजा आ जाएगा आपको एकदम। साइड चेन क्लोरिनेशन, नाम सुना है आप लोग ने? नाम सुना है बच्चे इसके पहले? यस, क्रेजी सिया बोल रही सर प्लीज रिपीट। बच्चे इतने बड़े बड़े रिएक्शन की अगर मैं रिपीट करूंगा तो सिर्फ 2 ही रिएक्शन होंगे सिलेबस में। एक बार आप जरा पीछे जाना, एक बार लेक्चर खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड ऑन द स्पॉट देख लेना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, तुरंत जो है ना बस फटाफट जरा देख लेना, क्योंकि ज्यादा लेक्चर हुआ नहीं, अभी 30 मिनट का लेक्चर हुआ है, तो आप ज्यादा आपको देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलो देख लो यहाँ पे, ध्यान दे बच्चे। यहाँ पे अब होने वाला है साइड चेन क्लोरिनेशन। साइड चेन क्लोरिनेशन, सर ये क्या होता है, ये क्या होता है? बताता हूं, बताता हूं। साइड चेन क्लोरिनेशन जो होता है ना बच्चे, ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग होता है। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसे हम बोलते हैं कॉमर्शियल मेथड ऑफ बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चे? कॉमर्शियल मेथड ऑफ बेंजल्डिहाइड। एमसीक्यू बच्चे मैंने पीछे रखा है, पूरा एमसीक्यू रखा हुआ है, कॉमर्शियल मेथड ऑफ बेंजल्डिहाइड। ठीक है, कॉमर्शियल मेथड ऑफ बेंजल्डिहाइड, ये कहीं ना कहीं कॉमर्शियल मेथड है। कैसे होता है कॉमर्शियल मेथड, चलो दिखाता हूं मैं आपको। ये भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सारे पैटर्न सेम होने वाले हैं। ये तो मेरे ख्याल से काफी इजी भी है। आप लेने वाले हो टॉलिन, और हमको बोला है साइड चेन क्लोरिनेशन करने के लिए। इसका मतलब हो गया ये, आपको कहीं ना कहीं टॉलिन लेना है, टॉलिन लेना है। यस बच्चे, टॉलिन लेना है। इसमें मिलाएंगे Cl2, ऑब्वियस है Cl2 जो अब जब हम मिलाएंगे तो ये आप यूवी लाइट के प्रेजेंस में मिला सकते हो। ठीक है, इस तरह से जब हम, ठीक है, तो यहाँ से आपका बहुत प्यारा प्यारा एक H निकलेगा, यहाँ से एक Cl निकल जाएगा, दोनों मिलके HCl बनाएंगे।
कंपाउंड जो होता है आपका बहुत ही प्यारा, सनलाइट भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। ये इस तरह से बन जाएगा CH2Cl, बट इसमें हम अभी भी रिएक्शन को रोकेंगे नहीं, आगे लेके जाएंगे तो एक और H निकलेगा, एक और HCl बाहर गया और एक और Cl जो है आगे जुड़ जाएगा। तो अगला जो कंपाउंड होगा आपके लिए वो कुछ ऐसा बन जाएगा, CH यहाँ पे 2 Cl। क्या कोई इसका नाम बता सकता है? अब तो मतलब आग लगा देंगे यार, नाम क्या है तो आप लोग। HU मतलब हाई वोल्टेज मानते हैं हम लोग, जिसको हम यूवी लाइट बोल सकते हैं बच्चे। खुशी, टेंशन नहीं लेना बच्चे। कुछ लोग इसको क्यूमिन बोल रहे हैं, भाई मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। कौन है क्यूमिन वाला? आंचल, ये क्यूमिन है बच्चे। दैट इज कॉल्ड एज, यस जल्दी से बोलो, बेंजल क्लोराइड। बहुत अच्छे, बेंजल क्लोराइड। इसका एक और नाम अगर आप लिखेंगे या एक और नाम आ गया कहीं पे, बेंजीन क्लोराइड गलत है बच्चे। शिवम, बेंजाइल भी गलत है। अलहाद, मैं क्या वर्ड बोल रहा हूँ, मेरे ध्यान से सुनो। बेंजल, ये नाम याद रख लो, ये बेंजल क्लोराइड है। साथ में एक और इसका जो नाम आ सकता है वो आता है, आपको ना अभी मैंने बताया आपको, बेंजिलिडीन डाइक्लोराइड। अरे बच्चे देखो ना जरा, एक ही तो कार्बन के ऊपर 2 Cl अटैच है, तो बोलो हुआ कि नहीं हुआ? बेंजिलिडीन डाइक्लोराइड। समझ में आया? समझ में आया? एग्जैक्टली। अब इसमें हम मिलाएंगे पानी, तो अब तो मेरे ख्याल से काम इजी हो गया। जैसे पानी मिलाऊंगा वैसे ही 2H, यहाँ से 2 Cl बाहर, और ये वाला O इसके पास अटैक करेगा, और जो आपका प्यारा सा आंसर बनेगा, देखो प्यारा सा आंसर क्या बन जाएगा? प्यारा सा जो आंसर बनेगा बच्चे वो बन जाएगा C+OH। बोलो इजी हुआ कि नहीं हुआ? बोलो क्वेश्चन इजी हुआ कि नहीं हुआ बच्चे? यस। अगला क्वेश्चन ले लेता हूं फटाफट, जो कि और फेमस क्वेश्चन है। गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन रिएक्शन, नाम सुना है कभी? गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन रिएक्शन। बहुत से बच्चे इसको ना बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, बट गैटरमैन और फ्रीडल क्राफ्ट में एक रिलेशन है जो बहुत से लोग को नहीं पता है। गैटरमैन और फ्रीडल क्राफ्ट में एक रिलेशन है बच्चे। हम बोलते हैं बेंजीन रिंग ले लो, हम बोलते हैं बेंजीन रिंग ले लो। एक मिनट जरा, एक मिनट कहाँ गया? हाँ ठीक है, देख लो यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ये बेंजीन रिंग ले लो, देख लो जरा, ये बेंजीन रिंग ले लो। ले लिया बच्चे बेंजीन रिंग? बहुत अच्छे। बहुत से लोग को लगता है कि ये CO ना कैटलिस्ट होता है। अरे बच्चे यश, यही तो समझना है तुम्हें। CO कैटलिस्ट है कि रिएक्शन होता है? आपने देखा होगा कि CO+HCl और इसमें कैटलिस्ट होता है AlCl3। जाके घर पे पढ़ो जरा आप, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड लेते हो। याद आया कुछ? अब आपको दिखाता हूं कि ये फ्रीडल क्राफ्ट क्या होता है, जरा ध्यान देना, मजा आ जाएगा। ये देखो, ये क्या है? बेंजीन रिंग। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में CH3 C+Cl, ये भी एरोमेटिक बनाने का तरीका है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। आप बोलते हो कि सर इसका एक H निकलता है, Cl के साथ बाहर चला जाता है, और ये C+O आके इसके पास अटैक करता है, और आंसर बन जाता है कुछ एसिटोफिनन इस तरह से। सबको दिखाई दे रहा है ना? ये फ्रीडल क्राफ्ट मैंने बताया। क्या बताया? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या बताया बच्चे मैंने? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बताया। सही बात है बच्चे। बट ऊपर वाले में क्या हुआ? गैटरमैन में क्या हुआ? गैटरमैन भी फ्रीडल क्राफ्ट को ही फॉलो करता है। सर कैसे फॉलो करता है, हमें नहीं समझ रहा है। अब जरा देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि CO+HCl का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे सर हमको तो नहीं पता। आपको दिखाता हूं क्या होता है, जरा चेक करो। आपको नहीं लग रहा कि ये एक्चुअल में ये कंपाउंड है? देखो जरा ध्यान से, H, हाँ सर H है। C+O, हाँ सर C+O है। Cl, हाँ सर Cl है। इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं फॉर्मिल क्लोराइड है बच्चे। जैसे कि ये CH3 C+O Cl था जो कि एसिटाइल क्लोराइड था, वैसे ही ये फॉर्मिल क्लोराइड है। तो अब सबको समझ में आ गया होगा। ओ माय गॉड, तो इतना बड़ा सस्पेंस हमसे छुपाया गया था। बिल्कुल छुपाया गया था आपसे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला कि यार ये जो बंदे लोग हैं ना वो एक्चुअल में नीचे वाले बंदे से मैच करते हैं। अब समझ में आ गया सबको? अब समझ में आ गया सबको? अब समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी? तो अब समझ में आया सबको कि C+OHCl का मतलब कहीं ना कहीं वो HC+OCl है, और यहाँ का H निकलता है, यहाँ से Cl लेके जाता है, और ये पूरा फॉर्मल ग्रुप इसके ऊपर अटैक करेगा। मतलब हमारा जो आंसर होता है वो बेंजीन के ऊपर C+OH आ जाता है, इसीलिए इसका नाम है फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन का मतलब होता है फॉर्मिल ग्रुप, अल्डिहाइड का फॉर्मिल ग्रुप जाके अटैक करेगा। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? एकदम क्लियर है बच्चे? एकदम क्लियर है?
चैट बॉक्स में जरा बता दो एक बार कि सर मजा आ गया। अगर आपको लग रहा है तो जबरदस्ती मजा मत ले लो, लग रहा है कि नहीं यार ठीक है मजा आ गया, क्या रिएक्शन था, ये तो धमाल था, नई चीजें समझ में आई आपको, पहली बार आपको लगा यार कुछ नया हमने सीखा, हमें किसी ने बताया नहीं कि ऐसा होता है, हम तो इसको समझ रहे थे कि भाई ये नया रिएक्शन है। जिसको नहीं समझा है, नहीं समझा है बच्चे वापस से रिपीट करो फटाफट, जरा देख लो, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ध्यान दो, बस अच्छे से ध्यान दो जरा। यहाँ पे बता रहा हूँ देखो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, ध्यान दे बच्चे, इस पे मैंने टॉलिन ले लिया CH3 चलेगा, सॉरी ये तो अभी फ्रीडल क्राफ्ट वाला नहीं कर रहे हम लोग, तो एक मिनट जरा रुक जाओ, ये बेंजीन रिंग सिर्फ ले लो ठीक है। अब इसमें हमने क्या मिला दिया बच्चे, COHCl मिलाया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। इन दोनों के मिक्सचर को पहले समझो इंडिविजुअली कि ये होते क्या है। CO प्लस HCl जो होता है बच्चे, एक्चुअल में HC डबल बॉन्ड OCl होता है। बोलो ये समझ में आया, जल्दी से बता दो क्या ये समझ में आ गया आपको, क्या ये चीज समझ में आ गई, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिल क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिल क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिल क्लोराइड, दिखाई दे रहा है फॉर्मिल क्लोराइड, क्लियर है। अब फॉर्मिल क्लोराइड जो है ना बच्चे ध्यान देना जरा, फॉर्मिल क्लोराइड में अगर मैं आपको बोलूं कि यार जो फॉर्मिल क्लोराइड है उसके साथ में बेंजीन मिलाओ, अब जरा बताओ इसके साथ में बेंजीन मिलाओ, तो तुम्हें नहीं लग रहा कि इसका एक H इसका एक Cl बाहर और ये पूरा होल टर्म यहाँ पे अटैक करेगा। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, C डबल बॉन्ड OH, बोलो समझ में आया, और ये HCl बाहर, एकदम क्लियर है बच्चे। अब तो इस तरह से हमने एरोमेटिक जो कंपाउंड था हमारा, एरोमेटिक का जो प्रिपरेशन था अल्डिहाइड और कीटोन के लिए, वो मैंने क्या क्या यहाँ पे खत्म कर दिया। चीजें क्लियर है, चलो बढ़ते हैं MCQ लेवल पे जरा देखते हैं कि MCQ लेवल क्या है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको थोड़ा सा मजा आ जाए कि हाँ यार मजा आ गया, ठीक है। ध्यान देना जरा, एक मिनट जरा, चलो बच्चे, तो अब जो है लेने वाला हूं MCQ, गेट रेडी फॉर MCQ, ब्रेकआउट, जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, MCQ ब्रेकआउट, बहुत सारी चीजें रहेंगी जो हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो रेडी हो जाइए जल्दी से, स्लाइड जरा देख लेते हैं कहाँ से स्टार्ट हुआ है, बस वही देख लेते हैं फिर इसका स्टार्ट कर देंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन, ठीक है, एक कंटेंट जरा करा दूं मैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये कंटेंट ना बहुत लोग को नहीं समझ में आता है। एक कंसेप्ट है बच्चे जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, ध्यान से सुन लो जरा, वैसे लास्ट कंसेप्ट लूंगा अभी। अगर जितने भी अल्काइल हैं, CH3 है या फिर C2H5 है या फिर C3H7 है बच्चे, ये प्लस आई फिर दिखाते हैं, प्लस आई का मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे बच्चे, डोनेट मतलब देंगे, प्लस आई फिर दिखाते हैं। और जब ये सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है ना, जो इलेक्ट्रॉन लेता है बच्चे वो क्या बन जाएगा, लेने वाला माइनस बन जाएगा, समझ में आ रहा है। तो बस यही तुम्हें यूज करना है एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर, मैं क्वेश्चन दूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। जरा देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या है, सारे बच्चे फटाफट आंसर देना स्टार्ट कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इटार्ड रिएक्शन, मैं आज, मैंने आपको पहले बोला कि ये भी होने वाला भी 15 मिनट है मेरे पास, 15-17 मिनट है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन करा के ब्रेकआउट भी लेने वाला हूँ, ठीक है। फटाफट बता दो जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देखते जरा, यहाँ पे बहुत से लोगों ने ये रखा हुआ है, माइक ऑन करने का ऑप्शन रखा हुआ है, तो मैं पहले उन बच्चों को बुलाऊंगा जिनकी रिक्वेस्ट होगी कि भाई सर मुझे बात करना है आपसे। तो यहाँ पे जरा देख लेते हैं कौन बच्ची थी, ठीक है, यहाँ पे तो चलो ठीक है कोई बात नहीं है, यश से बात कर लेते हैं। यश, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यश, यस बच्चे बोलो, कहाँ से बोल रहे बच्चे? यश, एक मिनट सर, कहाँ से बच्चे? हाँ सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर अमरावती परतवाड़ा में से। अमरावती से बोल रहे हैं, चलो हाँ। बच्चे इसका आंसर क्या होगा आपको, आपको क्या लग रहा है आज आपने सीखा इटार्ड रिएक्शन के बारे में?
क्या ए सर, बोलेंगे आप इसको? मिथिल बेंजीन प्लस CrO2 Cl2। वेरी गुड वेरी गुड, ये तो मेरे ख्याल से स्ट्रेट हो गया भाई। ये दिख गया, मिथाइल बेंजीन दिख गया तो आपको बेंजल एड बन रहा है, तो मतलब खत्म। बेंजल एड का फॉर्मूला C6H5 करके भी होता है, याद रखना। थैंक यू बच्चे, यस हाँ जुड़ने के लिए। अच्छा लग रहा है आप लोग जुड़ रहे हैं लगातार। और अपने दोस्तों में शेयर करो ये सब जो लिंक है। मैं भी ट्राई करता हूँ कि ग्रुप में डालूँ, ताकि आप लोग जो है कि अपने दोस्तों में जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं सब में शेयर करो। ठीक है, हाँ हाँ सर। ठीक है, सबको बोलोगा भाई। टिप्स एंड ट्रिक्स मतलब शॉर्टकट में इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई जाती है, जो बिल्कुल बाउंसर होता है बोर्ड के टाइम पे, या फिर एंट्रेंस जो हम करते हैं इस समय लोकल में, तो वहां पर भी चीजें बहुत अच्छे से नहीं हो पाती, तो वहां पे वो कंटेंट यहाँ पे पॉलिशिंग की जाती है। ठीक है, सर अमरावती में बेस्ट कॉलेज है क्या बी फार्मेसी के लिए? मैं रिसर्च करके बताता हूँ। ठीक है, मुझे हाँ देखना सर पड़ेगा। ठीक। ठीक है, चलो धन्यवाद हाँ बच्चे जुड़ने के लिए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है आपके लिए मजेदार, द रिएजेंट यूज इन गैटरमैन कोच रिएक्शन। फटाफट बता दो जल्दी से, इस रिएक्शन का आंसर क्या होगा। और अगर आप किसी को पर्सनली ऐसा कुछ लग रहा है कि मुझे कुछ डाउट है, या कुछ मैसेज देना है, या आपको रियली में कंटेंट से कुछ डाउट है बच्चे, तो पहले चैट बॉक्स में बता दो कि हाँ सर मुझे बात करनी है। तो उन बच्चों को मैं पहले प्रीफर करूंगा जिनको रियली ऐसा मुझे लग रहा है कि नहीं बात करनी है, सीरियसली बात करनी है। सिर्फ हाय हेलो करना है तो ठीक है यार, हाय हेलो तो हम करते रहते हैं, ठीक है, बातचीत होती रहेगी। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ मैसेज देना है या कुछ आपको बोलना है, तो आप एक बार कंफर्म कर दीजिए। यहाँ पे किसी का ऐसा कुछ मैसेज नहीं दिख रहा है मुझे, तो चलो फिर मैं अपने बेसिस पे देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। हर्षद, हर्षद बच्चे क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हर्षद, यस सर। यस हर्षद, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस बच्चे, बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर डी। पैटर्न मैंने आज आपको सिखाया, मैंने एकदम लॉक सर कर आगे। दूं? हाँ डी सर। आज ही सिखाया, मजा आ गया मतलब आपको? हाँ सर। क्या बात है सर, आपने सिखाया और आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। यस चलो सर। बढ़ते हैं अगले सर। क्वेश्चन की तरफ। बोलिए सर बच्चे, कुछ बोलना है आपको? हाँ सर, वो 11 का एब्सॉर्प्शन एंड कोलाइड है ना, चैप्टर्स। हाँ हाँ बोलिए। हाँ उसका वन शॉट मिलेगा तो अच्छा होगा। तो चलेगा, मैं ट्राई करूंगा। नून पे मैंने दिया था, बट मैं देखता हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर अगर रहेगा तो मैं टीम से बात करता हूँ कि आपको उसका कंटेंट मिल जाए, ज्यादा बेटर रहेगा, और वो भी मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, यस सर, टेंशन नहीं थैंक यू। टेंशन नहीं। थैंक यू क्योंकि सर। बच्चे मुझे बोल रहे थे कि शायद कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो शायद से पुराने मिल नहीं रहे उनको, तो मैं टीम से हाँ बात सर, करता हूँ, वो टेक्निकल टीम अभी से, अच्छे भी कि नहीं रिकॉर्ड, मिलते। ठीक है, कि एग्जैक्टली रिकॉर्डेड लेक्चर डिलीट हो रहे हैं या फिर क्या हो रहे हैं, जरा मैं बात करता हूँ। चलेगा? यस सर, थैंक यू सर। चलो धन्यवाद बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। मिथाइल प्रोपेनेट है, उससे मैं प्रोपेनॉल बना रहा हूँ। तो बताइए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, ये तो काफी इंटरेस्टिंग प्लस चैलेंजिंग दोनों हो गया ये तो। मिथाइल प्रोपेनेट से मैं प्रोपेनॉल बना रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है इसका आंसर क्या हो सकता है? सोचो जरा, सोच लो, अच्छे से दिमाग चला लो जरा, कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। बोलो। नहीं 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 नहीं, नहीं। सोच लो जरा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं डी आंसर। हर बार डी आंसर नहीं होगा बच्चे, सोच लो पहले। अब आंसर राइट दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखते हैं यहाँ पे लाइन पे कौन है। तो यहाँ पे मैं हबीब कुरैशी को अनम्यूट किया हूँ। हेलो। हेलो यस सर। बच्चे, यस बच्चे हबीब, बोलिए। ये सर बी क्वेश्चन थोड़ा लग आपके लिए नया होगा, आपको क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? सर बी लग रहा है। बी लग रहा है? बी बिल्कुल सही है। इसको जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आइसो डाई आइसो ब्यूटाइल, क्या बोलते हैं? डाई आइसो, ये डाई मतलब टू है, देखो टू है ना, तो उसको डाई बोलते हैं। डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चे। इसको हम डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हम बहुत जगह पे इसको ऐसे भी लिखते हैं। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा उल्टा करके लिख दिया है, उल्टा नहीं लिखा है मतलब ये भी चलता है। बी यू ट्वाइस, देखो इस तरह से नाम है। ये ट्वाइस मतलब डाई हो गया, आई मतलब आइसो, ब्यू मतलब ब्यूटाइल, तो डाई आइसो ब्यूटाइल, और ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत सही आंसर दिया आपने। ठीक है, थैंक यू मतलब सर। चैप्टर की प्रिपरेशन अच्छे करके रखे हो आपने, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। चलो थैंक यू बच्चे जुड़ने के लिए। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्या आप लोग, इस क्वेश्चन के बाद मैं लेने वाला हूं आपके लिए ब्रेकआउट।
तो क्या आप लोग ब्रेकआउट के लिए रेडी हो? एक बार कमेंट बॉक्स में जरा बता दो, क्या आप ब्रेकआउट के लिए रेडी पोजीशन में हो? यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नंबर 11 करने के बाद ब्रेकआउट लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन डाइइथाइल कैडमियम एंड एसिटाइल क्लोराइड, बोलो क्या देगा बच्चे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर पहले बता दो। बोलो बच्चे, इसका आंसर कुछ लोग कंफ्यूजन के मूड में यहाँ पे पूरी तरह से कंफ्यूज होते हुए, आइडिया नहीं मिल रहा है क्या करें कैसे करें। चलो इसका रिएक्शन में दिखा देता हूँ। डाई इथाइल कैडमियम का मतलब ये ऐसा होता है और एसिटाइल का मतलब बच्चे ये ऐसा होता है। तो अपना दिमाग चला लो, CdCl2 बाहर चला गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो अब आपको समझ में आ गया कि 2 कॉमन लेने के बाद C2H5 C डबल बॉन्ड OCH3 बचेगा, जिसको हम बोलते हैं इथाइल मिथाइल कीटोन। ऐसा ऑप्शन नंबर सी आ गया। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? यस, सुरेश बोल रहे सी को लॉक करो। बिल्कुल सही बोला बच्चे आपने, बिल्कुल सही बोला। चलो बढ़ते हैं ब्रेकआउट की तरफ। तो गेट रेडी फॉर द ब्रेकआउट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि ब्रेकआउट लेने जा रहा हूं मैं, तो देख लेते हैं कि भाई जो ब्रेकआउट है क्या आप वो कर पाएंगे कि नहीं। क्या सारे बच्चे ब्रेकआउट के लिए रेडी पोजीशन में हैं? यस, हाँ सर, हम एकदम रेडी पोजीशन में हैं। हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं आप ब्रेकआउट लो, हम तो रेडी पोजीशन में बैठे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सामने डालता हूँ। थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ना, ऐसा कि हाँ मजा आ गया। ये रहा बच्चे आपके सामने क्वेश्चन, फटाफट इसको मार्क करो, टाइमिंग शुरू हो चुकी है। यस बच्चे, इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्या था इसका आंसर? क्या है इसका आंसर? कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर सी और डी सेम था। नहीं बच्चे, सी और डी सेम नहीं है। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या था। बहुत इजी क्वेश्चन था यार ये। इसका आंसर 79% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। देखकर बहुत अच्छा लगा। मतलब आपका जो नॉलेज है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है इस डेंजर चैप्टर में, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में। एक्सप्लेन करूं बच्चे इसको? अरे यार ये फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, मैंने बोला था ना कि एसाइल क्लोराइड लेते हैं, HCl बाहर निकल जाता है कि नहीं? सही बात है। तो ये सारी चीजें हैं बच्चे जिसमें मैक्सिमम लोगों ने फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन को टिक मार्क किया, जो बिल्कुल सही है। चलेगा? तो बहुत बहुत धन्यवाद सही आंसर देने के लिए। यस बच्चे, चलो अब हम बढ़ते हैं एक और MCQ की तरफ, जो होने वाला है आपके लिए ब्रेकआउट वाला। तो रेडी है सब लोग? वेरी गुड वेरी गुड। चलो थोड़ा इजी, थोड़ा टफ, थोड़ा मिक्स, हर एक चीज इसमें मिक्स करते हैं। जरा देखते हैं कि इसका राइट आंसर कितने लोग दे पाते। तो आंसर आपके लिए, क्वेश्चन के लिए, आंसर के लिए क्वेश्चन ऑलरेडी
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या मेरी आवाज आप लोग को आ रही है? जरा कंफर्म करो जल्दी से। क्या मेरी आवाज आप लोग को आ रही है? यस परफेक्ट, आ रही है, आ रही है। चलो ठीक है, नेटवर्क लगता गया होगा, फिर आ गया होगा। तो क्या मैं एक और क्वेश्चन ले लूं ब्रेकआउट में? सर आप बहुत सारा क्वेश्चन ले लीजिए, हम ब्रेकआउट देने के लिए फुल तैयार मोड में बैठे हैं। अगर ऐसा है तो इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई कीजिए। एक मिनट, जरा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिए और बोलिए। काफी चैलेंजिंग है, बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। देखते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है, एमएसटी सिटी का फेवरेट क्वेश्चन। बहुत बार ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन, एग्जैक्टली ये नहीं, ऐसे नेमिंग वाले क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ जिसमें नाम देके बोलेंगे फॉर्मूला बताओ। यस बच्चे, यहाँ पे 60 नहीं 64 है, 84 है, 64% ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्या है बच्चे, 64 है कि 84 है, क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे, बट मुझे लग रहा है 64% है। 64% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। अब आपको मैं बता दूं कि भाई एक्रेलेन जो होता है ना, एक्रोलेन, वो आपको 3 कार्बन जिसके सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, पहले नंबर पे अल्डिहाइड, ऐसा कंपाउंड को हम बोलते हैं एक्रोलेन। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है बच्चे? यस। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन सेम था। नहीं बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन में CHO है, थर्ड ऑप्शन में COOH है। अच्छे से करो, अच्छे से करो बच्चे, कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, चलेगा? चलो देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस बचे थे उसमें कितने क्वेश्चन अभी और हैं। ये हो चुका था हमारा, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका था, क्या बात है, ये भी हो चुका है। नंबर 12 नहीं, ये बाकी है। चलिए ये बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया जिसके ऊपर मैं आपको मैंने कंटेंट सिखाया, इंडक्टिव इफेक्ट वाला। तो उसको जरा बताइए कि क्या इस वाले कंपाउंड में कौन ज्यादा एसिडिक हुआ, कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन लेस एसिडिक है? CH3HCOH, इन दोनों में जो HCOH है वो ज्यादा है कि कम है, आपको ये बताना है। सोच लो, ये थोड़ा सा मुश्किल सम हो सकता है आपके लिए, आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर। पहले आप दिमाग लगा लो, ज्यादा कि कम, मतलब ये C, ये वाला बंदा जो दिख रहा है ना आपको, HCOOH, एसिडिक तो है, ये तो मत बोलो कि बेसिक है, बेसिक तो होगा ही नहीं, बेसिक तो गया। इक्वली एसिडिक भी नहीं होगा, ये भी आपको पता चल रहा है, दोनों कंपाउंड अलग अलग है, तो ऑब्वियस है लेस या मोर में से कोई एक आंसर आएगा। बट लेस है या मोर है, पब्लिक बहुत कंफ्यूजन मोड में है, कुछ ए भेज रहे हैं, कुछ सी भेज रहे हैं, कुछ ए भेज रहे हैं, कुछ सी भेज रहे हैं। अब मैं समझाता हूं कि राइट आंसर क्या होगा, रेडी हो जाइए आंसर को समझने के लिए। CH3COOH, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से बताओ ये CH3 क्या करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा। H कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं दिखाएगा, बट CH3 क्या करेगा बच्चे? प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट, मैंने आपको पीछे बताया था, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट होने वाला, मतलब ये बंदे लोग उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, और जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा इस O को, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या बन जाएगा बच्चे? माइनस बन जाएगा सर, ये बहुत बड़ा माइनस बन गया, और H ऑलरेडी प्लस होता है, आपको पता ही है। तो बताओ ये H और O के बीच में क्या बन जाएगा? एक अच्छा खासा बॉन्ड बन जाएगा, इसीलिए इस H का निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो बंदा है वो वीक एसिड है,
क्योंकि H निकलेगा ही नहीं। अगर ये वीक एसिड हुआ तो बोलो फिर ये वाला बंदा क्या हो गया? अब समझ में आया? इसको बोलते हैं मोर एसिडिक हो गया सर, मोर एसिडिक। पिक्चर क्लियर हुआ बच्चे? जरा देख लो फटाफट, अगला क्वेश्चन भी मैंने इसी के बेस पे रखा है ताकि आपका कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाए, एकदम स्ट्रांग हो जाए। फटाफट बता दो, टाइम अप। यस बच्चे, आदित्य 1-2 मिनट है, ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन ही है, ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ शायद, क्योंकि लास्ट स्लाइड देखो आप कहाँ पे चल रही है, लास्ट स्लाइड देख लो, अभी ज्यादा नहीं बचा है। ठीक है, चलो फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। अरेंज द फॉलोइंग एसिड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। सबसे ज्यादा वाला पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद कम, उसके बाद कम, ऐसे। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे अच्छा एसिड कौन होगा? यहां पर भी लोग थोड़े से कंफ्यूज मूड में, कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। चलो आपको दिखाता हूँ, आंसर समझाता हूँ। अगर आप एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो किसी किसी में Cl लिखा हुआ है। आपको बता दो कि Cl, Br, I, F, इनको हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन बच्चे क्या करते हैं, खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन, दे गेन इलेक्ट्रॉन। तो आप मुझे बताओ कि पहले वाले केस में तो कोई इलेक्ट्रॉन लेने देने वाला नहीं है, इसकी एसिडिटी मीडियम रहेगी, इसको छोड़ दो। दूसरे में Cl है बट एक ही Cl है, और तीसरे में 3 Cl है। 3 Cl मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर ये खींचेगा तो O को ज्यादा प्लस बनाएगा बच्चे, और ये H ऑलरेडी प्लस है, तो प्लस प्लस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन, जिसकी वजह से ये H बड़ा तेजी से निकल जाएगा बाहर, ये H बहुत तेजी से बाहर निकलेगा। इसका मतलब कि थर्ड वाला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और हमको बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा उसको पहले लिखना है। तो ऑप्शन के हिसाब से A और B में से कोई एक आएगा, क्योंकि A और B में थर्ड नंबर को पहले प्रीफर किया गया है। समझ में आया? अब बढ़ते हैं अगले कंडीशन। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बच्चे आपको देखना है, इसके बाद आपको देखना है कि भाई जिसके पास Cl है, किसके पास Cl है? हाँ सर इसके पास Cl है, बिल्कुल सही। ये Cl क्या करेगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। समझ में आया? जबकि इस पे कोई Cl नहीं है, उल्टा CH3 है जो इलेक्ट्रॉन देगा, और देने वाले बंदे का एसिडिटी क्या होता है, कम हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया बच्चे? अब समझ में आया सबको राइट आंसर क्या हुआ? कोई डाउट किसी को कहीं पर भी? बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट है, इसीलिए मैंने इस कंसेप्ट को रखा है। क्या इस आंसर को आप बता सकते हो? यह आंसर काफी इजी होता है, कैनिजरो के ऊपर क्वेश्चन है। ये पिछली बार भी मैंने डिस्कस किया था इस तरह के क्वेश्चन को। क्रॉस कैनिजरो जब हम लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड या फिर बेंजल डिहाइड का, तो आपको मैंने ट्रिक बताया था, याद करो जरा। फॉर्मल्डिहाइड क्या बनाएगा बच्चे, याद करो जल्दी से, बहुत अच्छे, सोडियम फॉर्मेट। और बेंजल डिहाइड क्या बनाएगा, याद करो, बेंजाइलिक अल्कोहल। इसका रीजन था कि यहां से जब ये OH निकलता है तब ये प्लस बन जाता है, और याद रखना कभी भी बेंजीन के बाजू में जो कार्बन अगर उसके ऊपर कोई प्लस बनता है तो वो सबसे बड़ा स्टेबल माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे बड़ा स्टेबल माना जाता है। क्लियर है बच्चे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलो? सॉल्ट। ये सॉल्ट का मतलब एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही आपने बोला। देखते हैं फटाफट, ज्यादा नहीं बचा है क्वेश्चन। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है बच्चे वो खत्म हो गया, और हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ पे खत्म हो गया। और कल का लेक्चर वापस आपको 1/7/2021 में आपको वापस 2 बजे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स में एक नया कंटेंट लेकर आऊंगा, जिसका नाम होगा, याद है बच्चे क्या नाम होगा? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट